जंगल में ठंडी की वजह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पूरे जंगल को बर्फ ने ढका हुआ था। पर इस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक खतरनाक चील ने जंगल में आतंक मचा के रखा था। अरे पक्षियों भागो भागो, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। हमारे जंगल की और बारू चील आ रही है। जरूर हमें भोजन बनाने के लिए आ रही होगी। क्या बारू चील आ रही है? हाय रे, ये बारू चील हमें सूखा सांस लेने कब देगी? भागो पक्षियों, जल्दी जल्दी से सब अपने अपने घर में चलते हैं। बारू चील के डर से सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं और जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में आके छुप जाते हैं। लगता है मुझसे डरकर सब पक्षी अपने अपने घरों में जाकर छुप गए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पक्षियों को उनके घरों से निकालकर पकड़ के ले जाऊंगी। बारू चील बहुत चालाक थी। वे उड़ती हुई जाती है और एक घर के पास आकर वे अपनी नोकीली सी चोंच से घर की छत को तोड़ने लगती है। अरे बाप रे बाप, लगता है बारू चील मेरे घर की छत तोड़ रही है। मैं क्या करूं? वो तो अंदर आ जाएगी। आखिरकार वे जालिम चील छत को तोड़ देती है और तोते के घर के अंदर घुस आती है। अच्छा, तो ये तोते का घर है। चलो कोई बात नहीं, तोते का मांस भी बहुत मजेदार होता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बारू चील, मुझे नाली के जाओ पकड़ के। जालिम चील कहाँ छोड़ने वाली थी। वे तोते को अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हाय रे, अनर्थ हो गया। हमारे दोस्त तोते को बारू चील पकड़ के ले गई। हमारा दोस्त तोता हमसे दूर चला गया। हम देखने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दिन आएगा जिस दिन बारू चील हम सबको ले जाएगी पकड़कर। फिर दूसरे दिन सुबह कालू कौवे का परिवार उसी जंगल में नए नए रहने के लिए आते हैं। हाँ रानी, अब बताओ, है ना प्यारा जंगल? इस जंगल में बस सुकून ही सुकून है। देखो तो आसपास हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। हाँ, जंगल तो बहुत प्यारा है। बस इस जंगल में किसी चीज का कोई खतरा न हो। नहीं नहीं यार, इस जंगल में कोई खतरा नहीं है। ना ही चीलें इस जंगल के अंदर आती हैं। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था कि इस जंगल में तो बारू चील ने आतंक मचा के रखा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद कबूतर ऊंचाई पे खड़ा हुआ था। वे दूरबीन की मदद से बारू चील को दूर से आता हुआ देख लेता है। अरे बाप रे बाप, बारू चील तो यहीं हमारे जंगल में आ रही है। जाकर पक्षियों को फौरन से बताना होगा। बारू चील को आता हुआ देखकर कबूतर भागा भागा पक्षियों के पास चला जाता है। पक्षियों भागो भागो, कहीं भी जाकर छुप जाओ। बारू चील हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आ रही है। हाय रे, आज फिर से आ रही है। ये बारू चील कब छोड़ेगी हमारा पीछा? चील आ रही है हमला करने के लिए। अरे बाप रे, क्या इस जंगल में भी चीलें आती हैं? हाँ कालू कौवे, भागो यहाँ से। हम सबको जल्दी से कहीं जाकर छुपना होगा। हाय रे कालू जी, हमारे नसीब ही खराब हैं। हम जिस भी जंगल में जाते हैं वहाँ पर चीलें ही आ जाती हैं हमला करने। रुको रुको पक्षियों, घरों के अंदर जाकर छुपने का कोई फायदा नहीं। चीलें बड़ी ही चालाक हैं, घरों की छत तोड़कर घर के अंदर घुस जाती हैं। तो फिर हम क्या करें? कहाँ जाएं? छुपना तो पड़ेगा ना हमें। कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता है, तभी उसे एक उपाय मिल जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। पक्षियों, अगर मेरी बात मानो तो सब जल्दी से जाकर बर्फ के अंदर छुप जाओ। क्या बर्फ के अंदर छुप जाएं? पर कैसे छुपें? अगर बर्फ के अंदर गए तो हम तो दबके ही मर जाएंगे। अरे बुलबुल बहन, बर्फ के अंदर नहीं जाना, बल्कि बर्फ को ही खुद के ऊपर चिपकाना है ताकि हम नजर नहीं आए। हाँ पक्षियों, कालू कौवा ठीक कह रहा है। हम बर्फ को अपने ऊपर चिपका लेते हैं ताकि बारू चील हमें ढूंढ न सके। सबसे पहले कालू कौवा जाता है और खुद के ऊपर बर्फ चिपकाकर स्नोमैन बन जाता है। चलो पक्षियों, हम भी जल्दी से जाकर खुद पर बर्फ लगा लेते हैं। बारू चील आती होगी। सारे के सारे पक्षी जल्दी जल्दी खुद पर बर्फ लगा रहे थे और देखते ही देखते सभी स्नोमैन बन जाते हैं। बस फिर तभी बारू चील भी जंगल के अंदर आ जाती है। कहाँ हो पक्षियों? जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें पकड़ लूंगी। घरों के दरवाजे तो खुले हुए थे। बारू चील घरों के अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई पक्षी भी नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारे के सारे घर खाली हैं। पक्षी गए तो गए कहाँ? कहीं मेरे डर से जंगल तो छोड़कर नहीं भाग गए। आखिरकार निराश होकर बारू चील वापस चली जाती है। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुम्हारे उपाय ने तो कमाल ही कर दिया। आज पहली दफा बारू चील बिना शिकार के चली गई। ये तो बढ़िया हो गया। अब हम रोजाना इसी तरह बारू चील को बेवकूफ बनाएंगे
देखना फिर एक दिन आएगा जिस दिन बारूचील हमेशा के लिए हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। बस फिर क्या था, रोजाना कबूतर बारूचील को दूर से आता हुआ देख लेता और फिर जल्दी जल्दी सब पक्षी बर्फ के अंदर छुप जाते और स्नोमैन बन जाते। जब बारूचील जंगल में आती तो उसे कोई पक्षी भी नहीं मिलता। वे रोजाना ऐसे ही निराश होकर चली जाती। अब मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे पक्षी इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। तभी तो एक हफ्ता हो गया, कोई भी पक्षी मुझे इस जंगल में नजर नहीं आया। मैं तो रोजाना यहाँ पर आती हूँ और अपना समय ज़ाया करती हूँ। लगता है अब मुझे कोई और जंगल ढूंढना पड़ेगा। बस फिर क्या, बारूचील हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल का पीछा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब उस जंगल के पक्षी तो बारूचील के जाने से बहुत खुशियाँ मना रहे थे। अरे ये क्या, दो दो आम, पर ये है किसके? यहाँ पर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। दोनों आमों पर कुछ लिखा हुआ था, परंतु सोनू चिड़े को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वे पढ़ नहीं पाता। लगता है ये दो आम किसी के गिर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे मिल गए, मैं इसे घर ले जाता हूँ। दोनों आम उठाकर सोनू चिड़ा फिर घर चला जाता है। पर वे सोनू चिड़ा बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास भोजन के पैसे नहीं होते थे। उसकी नौकरी भी कुछ दिन पहले ही चली गई थी। आ गए सोनू चिड़े आप। ये देखें, बहुत कम दाल बची थी, इसीलिए मैंने इसमें पानी मिलाकर इसे ज़्यादा कर दी। अरे मीनू चिड़िया, ये दाल वाल छोड़ो, ये देखो मुझे ये दो बड़े बड़े आम मिले हैं, मैं इसे बेच दूंगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अरे देखे तो इन दोनों आमों पर कुछ लिखा हुआ है, पर क्या लिखा है हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। छोड़ो ना मीनू चिड़िया, हमें क्या करना है। मैं ये दोनों बड़े बड़े आम उल्लू सेठ को बेच दूंगा, थोड़े पैसे आ जाएंगे, आज का दिन हमारा अच्छा गुजर जाएगा। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सोनू चिड़े के घर पर उल्लू सेठ आ जाता है। क्या बात है भाई, मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? ऐसा भी क्या खजाना हाथ लग गया जो मुझे बेचना चाहते हो? अरे उल्लू सेठ, हमारी कहाँ किस्मत ऐसी, हम तो गरीब पक्षी हैं, हमें भला खजाना कहाँ से मिलेगा। हमारे पास तो बस ये दो बड़े बड़े आम हैं, ये दोनों आम आप हमसे खरीद लो और बदले में हमें पैसे दे दो। उल्लू सेठ फिर उन दोनों आमों को गौर से देखने लगता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अरे इन दोनों आमों पर ये क्या लिखा हुआ है? ये आम जो भी खाएगा वे जंगल का महाराज बन जाएगा, और ये वाला आम जो भी खाएगा उसे एक दिन बहुत सारा खजाना मिलेगा। दोनों आमों पर लिखी बात पढ़कर उल्लू सेठ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये दोनों आम मुझे मामूली नहीं लगते, जरूर ये चमत्कारी आम हैं। उल्लू सेठ, वैसे इन दोनों आमों पर क्या लिखा हुआ है? हमें तो पढ़ना नहीं आता, इसीलिए आप बता दें। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं लिखा मीनू चिड़िया, बस यही लिखा है कि ये दोनों आम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो उल्लू सेठ ये दोनों आम आप हमसे जल्दी से खरीद लें। मीनू चिड़िया, मेरे लिए ये दोनों आम काट के रखो, मैं ज़रा अपने घर से पैसे लेके आया, परंतु याद रहे इस आम का एक भी पीस मेरे अलावा कोई भी नहीं खाएगा। बस फिर उल्लू सेठ पैसे लेने के लिए घर चला जाता है। मीनू चिड़िया भी उल्लू सेठ के वे दोनों आम काटना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे खेल कूद कर घर में आ जाते हैं। उस समय मीनू चिड़िया रसोई में थी और सोनू चिड़ा काम से बाहर गया हुआ था। अरे वाह, लगता है बाबा हमारे लिए ये आम लेकर आए। चलो भैया, जल्दी से हम दोनों खा लेते हैं, मम्मा ने हमारे लिए काट के रखे होंगे। उन बेचारे बच्चों को पता नहीं था कि ये आम तो बेचने के लिए हैं। वे बच्चे मज़े से आम के सारे पीस खाने लगते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद उल्लू सेठ भी पैसे लेकर वे दोनों आम खरीदने के लिए आ जाता है। जल्दी से वे चमत्कारी आम खा लेता हूँ, अगर आम पर लिखी बात सच हो गई तो मेरे तो मज़े आ जाएंगे। ले आओ भाई मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ के कटे हुए आम ले आओ। मीनू चिड़िया जब आम की प्लेट देखती है तो वे तो पूरी खाली थी। हाय रे सोनू चिड़े, न जाने कटे हुए सारे के सारे आम कहाँ चले गए? क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया, हमें तो वे आम बेचने थे, कहाँ गए आम? बाबा बाबा, हमें माफ़ कर दो, हमें लगा वे आम आप हमारे लिए लाए हो, इसीलिए मैंने और सोनू चिड़िया ने
वे सारे आम के पीस खा लिए। क्या? वे दोनों आम खा लिए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वे आम तो मेरे थे, क्यों खाए मेरे आम? क्या सच में तुम दोनों ने वे आम खा लिए? अरे रे, ये क्या कर दिया? मैं वे आम बेचकर उल्लू सेठ से पैसे लेने वाला था। तुम दोनों से जरा सब्र नहीं होता। अगर वे आम बेच देता तो पैसे मिल जाते मुझे। उल्लू सेठ भी निराश होकर वापस अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाबा, हमें क्या पता था कि वे दोनों आम आप उल्लू अंकल को बेचने वाले हो। अब वही पानी वाली दाल खानी पड़ेगी तुम दोनों की वजह से। मुझे अच्छे पैसे मिल जाते। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। क्या कर रहे हैं सोनू चिड़े? बच्चे हैं, कोई बात नहीं अगर इन्होंने आम खा लिए तो। मीनू चिड़िया हट जाओ पीछे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये बच्चे खुद ही अपना पेट भरेंगे, ये मेरे घर में नहीं रहेंगे अब। चलो चलो, निकलो निकलो मेरे घर से बाहर। बाबा बाबा, हमें ना निकाले घर से, हमें माफ कर दें। सोनू चिड़ा नहीं मानता। वे गुस्से में अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। क्या किया आपने सोनू चिड़े? माना कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, पर अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि हमारे बगैर रह सकें। मीनू चिड़िया, उन्हें सजा देनी जरूरी थी। तुम जाना, थोड़ी देर के बाद उन्हें घर में ले आना। फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बच्चों को लेने के लिए आते हैं, पर वे देखते हैं बच्चे तो बाहर थे ही नहीं। हाय रे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सोनू चिड़े, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? अरे यार, कहाँ चले गए ये दोनों? पर मीनू चिड़िया, परेशान ना हो तुम, मैं उन्हें ढूंढता हूँ, जरूर यहीं कहीं होंगे। दोनों बच्चे तो जंगल से काफी दूर निकल गए थे। वे दोनों तो रास्ता भी भटक गए थे। भैया, हमारे बाबा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने गुस्से में आकर हमें घर से बाहर निकाला। वे हमें घर में कर लेते, पर हम तो अपने घर से बहुत दूर आ गए। हम क्या करें? अपना घर कैसे ढूंढें? हाँ मेरी बहन, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हम अपना घर कैसे ढूंढेंगे? तभी एक सैनिक राजाओं की डोली लेकर उन दोनों के पास आ जाता है। अरे वाह, हमारे महाराज मिल गए, हमारे महाराज मिल गए। हमें आपकी तलाश थी। वे सैनिक तो मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को उस गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? हम दोनों को ऐसे गाड़ी के अंदर क्यों बिठा लिया? क्योंकि आप हमारे नए महाराज हो, हमें आपकी तलाश थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वे सैनिक मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। सैनिक मानो चिड़े को महाराज का मुकुट पहनाकर उसे बड़े से सिंहासन पर बिठा देता है। आज से आप हमारे जंगल के नए महाराज हो। आप जैसा बोलोगे अब से वैसा ही होगा। वहीं सैनिक सोनू चिड़िया को महल का काफी सारा खजाना दे देते हैं। उस चमत्कारी आम की वजह से जंगल का महाराज बन गया था और सोनू चिड़िया को काफी सारा खजाना मिल गया था। फिर कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को उनके बच्चे मिल जाते हैं, पर वे अपने बच्चों के पास इतना सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। मीनू चिड़िया गाजर का हलवा बनाकर पूरे जंगल में बेचती थी और इसी से ही उसका गुजारा चलता था। पकड़े गए तुम कालू कौवे। मैं तुम्हें और दूध पीने नहीं दूंगी। ये दूध मेरे काम का है, मैं इसे गाजर के हलवे में डालती हूँ। तुम अगर इसी तरह सारा दूध पी जाओगे तो मैं गाजर का हलवा कैसे बनाऊंगी? चलो चले जाओ यहाँ से और दोबारा ना आना, वरना डंडों से मार कर भगाऊंगी। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, डंडों से नहीं मारना, मैं जा रहा हूँ। मैं दूध पीने अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसे दूध पसंद था और मीनू चिड़िया के घर में हर समय ही दूध देता था, क्योंकि वे गाजर का हलवा बनाती थी। हर बार मीनू चिड़िया मुझे देख लेती है और दूध पीने नहीं देती। मैं क्या करूं ऐसा कि मीनू चिड़िया मुझे पकड़ ना पाए और मैं उसके घर में रखा हुआ सारा का सारा दूध पी जाऊं। तभी रानी कौवी राजू कौवे को स्कूल से लेकर वापस घर में आती है। अरे रानी, तुम तो राजू को लेने गई थी, तो अपने साथ ये बिल्ली को लेकर क्यों आ गई? निकालो निकालो, इसे हमारे घर से बाहर निकालो। कालू जी, आप तो बेवकूफ हो, एक नंबर की बेवकूफ हो। क्या 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 हंसे जा रही हो? मैंने ऐसी भी क्या बात करी जो तुम पागलों की तरह हंस रही हो? तभी राजू कौवा अपने मुंह से बिल्ली का खौर निकाल देता है। कालू जी, ये बिल्ली नहीं बल्कि हमारा बेटा राजू है।
अरे बाप रे, ये बिल्ली का खोल कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। बाबा, आज मेरे स्कूल में पार्टी थी और मुझे बिल्ली बन के जाना था, इसीलिए मामा ने मुझे ये बिल्ली का सूट दिला दिया। उस बिल्ली के खौल को देखकर कालू कौवे के मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अगर ये बिल्ली का सूट पहनकर मैं मीनू चिड़िया के घर में जाऊंगा तो मीनू चिड़िया मुझे नहीं पहचानेगी और मैं उसके घर में रखा हुआ सारा का सारा दूध पी जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं पकड़ा भी गया तो मीनू चिड़िया मुझे कौन सा मारेगी? वे बिल्ली समझकर मुझे छोड़ देगी। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह कालू कौवा राजू कौवे का वे बिल्ली वाला खौल खुद पहन लेता है। अरे वाह कालू, तेरा जवाब नहीं। चलो अब जल्दी से मीनू चिड़िया के घर में जाकर उसका सारा दूध पी जाता हूँ। कालू कौवा फिर बिल्ली बनकर मीनू चिड़िया के घर चला जाता है और वे रसोई की खिड़की से रसोई के अंदर आ जाता है। हाँ, ये रहा दूध, अब मजा आएगा इसे पीने में। चलो जल्दी से सारा पी जाता हूँ। कालू कौवा मुंह से बिल्ली का खौल निकालता है और फिर वे मजे से प्याले में रखा हुआ सारा का सारा दूध पीने लग जाता है। दूध पीकर कालू कौवा वापस से बिल्ली बनकर अपने घर चला जाता है और बेचारी मीनू चिड़िया को कुछ पता भी नहीं चलता। अरे मम्मा, गाजरें सारी उबल गई होंगी, आप जाकर उनमें दूध डालो और गाजर का हलवा बना दो। हाँ मानो चिड़े, चलो आ जाओ, तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर देना। जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा रसोई में आते हैं तो वे देखते हैं दूध का प्याला तो बिल्कुल ही खाली था। अरे मम्मा, दूध का प्याला तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें दूध कहाँ है? हाय रे, दूध कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पूरा प्याला भर के रखा था। लगता है मम्मा कालू अंकल ने किया होगा, वही करते हैं ऐसा। कालू कौवा तो ऐसा नहीं कर सकता, कल मैंने उसे सख्ती से डांटा था। अगर मैं घर में आता भी तो मुझे पता लग जाता। जरूर मानो चिड़े, ये किसी और का काम है। मम्मा, काफी सारे पक्षियों के ऑर्डर हैं, अगर दूध नहीं होगा तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा? हाँ मानो चिड़े, मैं जाती हूँ और नया दूध लेके आती हूँ। बेचारी मीनू चिड़िया दोबारा से दूध लेने चली जाती है। वाह भाई, इस बिल्ली के सूट ने तो मेरे मजे करा दिए। मैं मीनू चिड़िया के घर से दूध भी किया गया और उसे पता भी नहीं चला। अब मैं रोजाना इसी तरह मीनू चिड़िया के घर का सारा दूध पी जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह भी कालू कौवा बिल्ली बनकर मीनू चिड़िया की रसोई में आता और घटाघट उसका सारा दूध पी जाता। आज भी वे बड़े मजे से दूध पीकर अपने घर चला जाता। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया आती तो आज भी उसे दूध का प्याला खाली मिलता। आज भी दूध गायब है, न जाने दूध कहाँ जा रहा है। जब से मैंने कालू कौवे को डराया है वो तो नहीं कर रहा ऐसा, पर कालू कौवे के अलावा कौन है जो मेरा दूध चुरा रहा है? मीनू चिड़िया तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करे। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी रसोई में छोटा सा कैमरा लगा देती है ताकि उसका कोई भी दूध चोरी करे तो उसे पता लग जाए। मम्मा, चोर को हम मजेदार दूध क्यों पिलाएं? मैं तो कहता हूँ आज दूध में हम कुछ मिला देते हैं। वाह मानो चिड़े, बहुत बढ़िया सोचा तुमने। आज मैं दूध में लाल मिर्ची मिला दूंगी ताकि जब चोर दूध पिएगा तो उसका मुंह पूरा का पूरा जल जाएगा। बस फिर क्या, आज मीनू चिड़िया सारे के सारे दूध में लाल मिर्चें मिला देती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा आज फिर से बिल्ली बनकर रसोई में आ जाता है। अरे मानो चिड़े, ये तो बिल्ली है, परंतु ये बिल्ली तो जंगल में कहीं नजर नहीं आती। हाँ मम्मा, लगता है ये बिल्ली दूसरे जंगल से आई है। तभी कालू कौवा अपने मुंह से बिल्ली का वे खौल उतारता है। अरे मम्मा, ये तो कालू अंकल हैं। कालू अंकल बिल्ली का सूट पहन कर आए। कालू कौवा फिर अपने सामने रखा हुआ सारा का सारा मिर्चों वाला दूध पीने लग जाता है। दूध में मिर्चें बहुत ज्यादा थीं। कालू कौवे का पूरा मुंह बुरी तरह से जल जाता है। हाँ हाँ, मिर्चे मिर्चे, पानी पानी लाओ, कोई पानी लाओ। तभी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। हाँ भाई कालू कौवे, कैसा लगा दूध? पियो पियो, ये सारा दूध तुम्हारे लिए है। पानी दो मीनू चिड़िया, मुझे पानी दो, मुझे पानी दे दो। कालू अंकल, पानी तो आप घर जाके पीना, पर इससे पहले ये सारा दूध तो खत्म कर लें।
कालू कौवा तो पागल उड़ रहा था। वे भागा भागा अपने घर चला जाता है। अब दोबारा नहीं आएगा कालू कौवा मेरे घर में, और अगर दोबारा आया भी तो इससे ज्यादा बुरी सजा दूंगी। कालू कौवे ने तो ठान लिया था कि अब वे कभी भी मीनू चिड़िया के घर में दूध पीने नहीं जाएगा।